नमस्कार। चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं। हंसते हैं, हंसाते हैं, मस्ती करते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे स्टैंड अप कॉमेडियन देखे होंगे। आज आप देखेंगे सिट डाउन कॉमेडियन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जोक्स का पिटारा। जोक्स में अब जब हम जोक्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में सरदार जी, पॉलिटिशियंस, पप्पू, मोदी, ये सब लोग आते हैं। लेकिन ये सब आते हैं, हम शुरुआत करते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से। तो चलो हम शुरू करते हैं बड़े बेसिक से कि एक चूहा था, एक शेर था। भाई हंसिए। चूहा और शेर था। चूहा और शेर सुन के हंसी नहीं आई क्या? सिर्फ टॉम एंड जेरी में हंसी आएगी? तो एक चूहा था और एक शेर था। भाई शेर की शादी हो गई थी, शेर की बारात जा रही थी, सारे जानवर आराम से चल रहे थे। भाई शेर की शादी है, शेर पीछे घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और चला जा रहा था। बैंड बाजा बारात सब चल रही थी और एक चूहा बड़े जोर जोर से डांस कर रहा था। बजाओ बजाओ बजाओ, मटकी लगाओ मटकी लगाओ, भंगड़ा लगाओ, गुजराती लगाओ। लोग बड़े सोचे, हाथी, बंदर, मगरमच्छ और बहुत सारे छोटे छोटे जानवर, हिरण, तोते, कौवे। बोले यार इसको, चूहे को बड़ी मस्ती सूझ रही है। बोले भाई क्या हुआ, इतना क्यों डांस कर रहा है? अरे नाचेंगे नहीं क्या, मेरे भाई की शादी है। हाँ हाँ नाच नाच, और डिंचक डिंचक डिंचक, और शादी और शादी। फिर थोड़ी देर बाद, भाई क्या हुआ, इतना क्यों मस्ती कर रहा है? अरे नाचेंगे नहीं क्या, मेरे भाई की शादी है। हाथी को बहुत जोर से गुस्सा आया। बोले हट हट, क्या तेरे भाई की शादी है? तेरे भाई की शादी है, शेर की शादी है, साले तू चूहा। बोले भाई याद मत दिलाओ, मैं भी शादी से पहले शेर ही था। तो अब शेर और चूहे जब आपस में मिल जाते हैं तो जोक बन जाता है। अब अगर हम शेर की बात करें और इस शेर को हमारे पुलिस सिस्टम के साथ, हमारे सिस्टम के साथ जरा जोड़ के देखें तो देखो क्या मजा आता है। तो भाई क्या हुआ, ब्रिटेन की रानी के पास एक बहुत ही अच्छा शेर था, उनका पालतू शेर था। वो उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और वो सब चेक कराया तो मालूम पड़ा कि जो शेर है वो एक घने जंगलों में घुस गया है। वो बड़ी परेशान, उन्होंने अपनी आर्मी को बुलाया, ब्रिटेन की आर्मी फेमस, अपनी फोर्स को बुलाया कि जाओ शेर को ढूंढ के लेके आओ। वो लोग जंगल में घुस गए। 1 महीने तक सर्चिंग चलती रही, शेर नहीं मिला। बड़ा परेशान, क्या करें? तो उन्होंने जितनी भी कंट्रीज हैं, फेमस कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, जर्मन, इंडिया, सबको कॉल किया और सबको रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे शेर को ढूंढ के लेके आएगा हम उसकी कंट्री की बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो कूदने में अमेरिकन नंबर 1 बोले हम ढूंढ के लाएंगे। कितने दिन में लाओगे? 1 दिन में ढूंढ देंगे। सो अमेरिका की बड़ी सारी फौज पहुंच गई और एक सर्च अभियान चलाया गया। साहब वो जंगल में घुस गए। 1 दिन तक पूरे सर्च चलती रही, 24 घंटे परेशान परेशान परेशान। फाइनली लौट के आ गए। बोले मैडम क्वीन, हमें आपका शेर नहीं मिला, हम बड़े परेशान हैं। अब क्या करें? रशिया आगे आया। मैडम चिंता मत कीजिए, हमें आप 2 दिन का समय दीजिए, आपके शेर को ढूंढ देंगे। 2 दिन भी निकल गए, रशिया भी थक के बाहर चला गया। चाइनीज आए, मैडम डोंट वरी, हम ढूंढ के देंगे। बोले कितने दिन में? बस जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। बोले ठीक है जाओ। भाई चाइना वाले अंदर गए, बाहर ही नहीं आए। अब उनको ढूंढने के लिए दूसरी कंट्रीज की पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये तो थी बात। अब फाइनली क्वीन क्या करे? तो क्वीन ने सोचा भाई इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। तो उन्होंने इंडिया फ़ोन लगाया और मोदी जी को बोला कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हमारे शेर को ढूंढ दीजिए। अब इंडिया तो इंडिया ही है। बोले मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये काम तो हमारी आर्मी क्या मुंबई की पुलिस कर देगी। बोले मुंबई की पुलिस कर देगी? बोले हाँ हाँ मुंबई की पुलिस कर देगी, ये तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप शेर क्या पूरा का पूरा जंगल बोल दो, उठा के ले आएंगे। बोले आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो प्लीज भेज दीजिए। तो भाई मुंबई की पुलिस फ्लाई करके सीधे ब्रिटेन और वहां पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और एक एसआई बोले मैडम बस अभी जाते हैं, शेर को लेके आते हैं। दोनों अंदर गए। 1 घंटे बाद जंगल में से आवाज आती है, हाँ हाँ मैं शेर हूं, हाँ हाँ मैं शेर हूं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ हाँ मैं शेर हूं। अब क्वीन, सारी कंट्री के फोर्स बोले यार ये कैसी पुलिस है, शेर तो ढूंढा ढूंढा, उसको बोलना भी सिखा दिया।
वाह भाई वाह, आने तो देखते हैं क्या होता है। तो धीरे से जंगल में से दो लोगों के साथ एक जानवर चला आ रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसको बांध रखा था रस्सियों से और वो चिल्ला चिल्ला के रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ हाँ मैं शेर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ हाँ मैं शेर हूँ। जब वो बाहर आए तो देखा है कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ते को उन्होंने इतना मार मार के सिखाया कि तू ही शेर है, बेचारा चिल्ला चिल्ला के हो रहा था, मैं ही शेर हूँ, मैं ही शेर हूँ, मैं ही शेर हूँ। तो इंडिया की पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है। आज की कंडीशन में आप देखो, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं और बहुत जोक बनाने के लिए हमें मसाला भी दे देते हैं। अब अगर अपन जोक की बात करते हैं तो चलो पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ बात करते हैं। पॉलिटिशियंस, अब आपको तो पता है कि हमारे यहाँ के सबसे फेमस पॉलिटिशियन, आप स्टैंड अप कॉमेडियन ले लो या सिट डाउन कॉमेडी ले लो, लेकिन कॉमेडी का भाषा तो एक ही है। आप झूठ बोल रहे हैं जी, आई होप आप सब समझ गए होंगे। हाँ। तो हुआ यूं कि एक बार हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी से मिलने हमारे परम प्रिय कॉमेडी के बादशाह मिलने पहुंचे। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी कुछ खा रहे थे। तो जब ये पहुंचे तो उनको देख के उन्होंने बोला, अरे अरे आइए 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 आइए, आपका स्वागत है। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है, हमें आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ तो कीजिए ना, आइए पहले कुछ खाइए। ये आप क्या खा रहे हैं? बोले आप आइए तो। नहीं हमें बताइए आप ये क्या खा रहे हैं? बोले बेटा ये अकल की दवाई है, अकल की गोलियां हैं। अच्छा, इनको खाने से अकल आ जाती है क्या? हाँ हाँ खा के देखिए। वो आके बैठ गए, उन्होंने 2 गोलियां उठा के खाई। खाने के बाद उन्हें टेस्ट आया, बोलते क्या फिर बेवकूफ बना दिया, ये तो गुड़ की गोलियां हैं। बोले देखो बेटा, हमने तो कहा था खाते अगर आ गई ना। तो ऐसे ही जोक्स बन जाते हैं। जोक का क्या है, चलते रहते हैं। अब अगर हम जोक्स की बात करें तो एक और जोक अचानक से याद आया, पॉलिटिशियंस के ऊपर ही है। लेकिन पॉलिटिशियंस पे जाने से पहले चलो हम डॉक्टर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आज डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स के साथ ये हुआ कि एक बार डॉक्टर्स ऑपरेशन करके बाहर निकले, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो उनके जो अटेंडर थे पेशेंट के, उन्होंने जाके पेशेंट से पूछा, यार मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि ये डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट को बेहोश क्यों कर देते हैं? तो वो बोला कि भाई वो पेशेंट को बेहोश इसलिए कर देते हैं कि कहीं वो देखते देखते ऑपरेशन सीख गया तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर्स बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। तो आज की सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, बिकॉज हंसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वैसे ही ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी हो रखी है, तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हंसोगे, ऑक्सीजन बहुत 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 सारा मिलेगा। आगे के जोक्स भी हम सुनाते रहेंगे, आगे और भी बहुत सारी घटनाओं की जानकारियाँ देते रहेंगे जोक्स के माध्यम से। तब तक के लिए एंजॉय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।